अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम फ़र्रुख अशरफ है और मैं आपके साथ न्यूज़ रिपोर्ट पे ज्वाइन कर रहा हूँ। फ़र्रुख ज़ोन के नाम से मेरा न्यूज़ रिपोर्ट चैनल है। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टेट ऑफ हार्मोस में ईरान बेसिकली अपने जीपीएस जो है माइंस को यूज़ कर रहा है। ये जीपीएस माइन की खासियत ये है कि जब ये पानी के अंदर चली जाती है, ये ऑटोमेटिकली ईरान के ज़रिए जो है वो नेविगेट होती है, और ईरान जो है इसका नजायज़ फ़ायदा इसलिए उठा रहा है क्योंकि उनके साथ जुल्म हुआ है, उन पे खाम खा अटैक किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद किया जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। अब ये समुद्र की इतनी गहराई पे होती हैं कि जब तक इनको नेविगेशन के जरिए ऑपरेट ना किया जाए, ये ऑपरेट नहीं होती, और ऑपरेट होती है ये शिप को ब्लास्ट कर देती हैं। अब अमेरिका इसको चाहे जिस मर्जी सिस्टम के जरिए ट्रेस नहीं कर सकता कि ये कहाँ पे है, और इसके ना ट्रेस होने की वजह से अमेरिका का जो ट्रम्प है वो तकरीबन आधा पागल हो गया। मुझे लगता है कल तक पूरा भी पागल हो जाएगा। उसका ये मसला है कि उसे समझ नहीं आ रही कि मैं स्टेट ऑफ हार्मोस को कैसे कंट्रोल करूं। स्टेट ऑफ हार्मोस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तकरीबन जो है पाकिस्तान के तो चलो वो जहाज जाने जाते हैं, आईआरजीसी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड, लेकिन जो दूसरे मुल्कों के जहाज है ना, उनको जाने से मना करता है। इसमें मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं कि इंडिया के जहाज़ों को भी उसने काफ़ी हद तक रोका हुआ है। कुछ मुसलमान जो इंडिया में, इसकी वजह से वो जाने की इजाज़त दे रहा है इंडिया, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं अनकरीब ये चीज़ भी नहीं होगी। ठीक है। इसका ये वजह है कि स्टेट ऑफ हार्मोज को कंट्रोल करना अब बहुत ही मुश्किल हो गया है, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो है उनको टनल्स के अंदर जहाँ पे मजाहिर छुपा है वहां पे आईआरजीसी के हेडक्वार्टर में जाना पड़ेगा। वो आईआरजीसी का हेडक्वार्टर इतना इजी नहीं है। वहां पे वो जाएंगे और जाके उनको पकड़ेंगे कहाँ। 17 साल से अगले मेहनत कर रहे हैं, और सीधा वो टनल्स के अंदर जाके उन्होंने अपनी इस टेक्नोलॉजी को ईजाद किया। उन्होंने खास किस्म की शिप्स बनाई हुई हैं जो कि जाती हैं स्टेफर्ड और हार्स में, जैसे मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, अटैक करती हैं और पूरे शिप को तबाह कर देती हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जराल्ड फोर्ड और इब्राहिम लिंकन पे भी बहुत बुरे तरीके से हमला हुआ था, लेकिन वो बच गए, पीछे हट गए। उन्होंने उनकी काफ़ी तबाही हुई थी, उनके काफ़ी, ये अमेरिका की खासियत है, उनके काफ़ी फौजी मर रहे हैं लेकिन वो नहीं बता रहे। अब जीत तो अब तक तो ईरान के हाथ में है, लेकिन अब ये है कि ईरान को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ पता है कि अब वो पक्के हो गए हैं कि हमने अगर अपनी शर्त बनानी है तो अपने शर्तों पे ये स्टेट ऑफ हार्मस खोलेंगे। वैसे अभी मैं आपको बताऊं कि जो जो भी शिप्स क्रॉस हो रहे हैं ना स्टेट ऑफ हार्मस से, वो या तो बिटकॉइन या युआन की सूरत में उनसे पेमेंट वसूल कर रहे हैं। और इस पेमेंट को वसूल करने के साथ जो है, एक तो युआन स्ट्रांग हो रहा है जिससे अमेरिका की करेंसी डिवैल्यूएट हो रही है, और दूसरा जो बिटकॉइन, उसका कोई हाल नहीं है, उसकी करेंसी को बेचा जा सकता है बड़े आराम से। सो ये दो तरीके हैं जिससे डॉलर जो है डिवैल्यूएट हो रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा अगर इसी तरह होता रहा तो ठीक है। अगर अमेरिका ने दोबारा से ईरान पे अटैक करने की कोशिश की तो ईरान रिस्पॉन्डिंग में फिर सऊदी अरब और यूएई और जो है बहरीन, कुवैत, कतर, इन पे अटैक करेगा, जिसकी सूरत में ऑयल बिल्कुल प्रोडक्शन, अगर स्टेट ऑफ वार्मस ना भी बंद हो तब भी जो है ऑयल जो है वो खत्म हो, मतलब खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। तो मैं ये बात जानता हूँ कि ये जो माइंस है ना, इनका खास कमाल यही है कि इनका पता सिर्फ ईरान को है। इसीलिए कई दफा ऐसा होता है कि वो कई दफा ऐसा पाथ बताता है कि आप इस तरफ आ जाएं और आगे तो यहाँ पे से गुजर के जाएं, नहीं तो ये जो हमारी माइंस नीचे की तरफ जाके नेविगेशन के जरिए ऊपर जाती हैं और शिप डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और लहरों के जरिए उसको पता लग जाता है और वो शिप डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसको हल सिर्फ यही है कि अगर ईरान के पास इसका हल है, किसी के पास इसका हल नहीं है। तो मैं आपको ये बताऊंगा स्टेट वाई वन, यानी कि स्टेट ऑफ हार्मोज, इसके अंदर गुजरने का यही हल है कि आप ईरान के साथ कोऑपरेट करें, और इसका कोई हल नहीं। जितने मर्जी जहाज ले आए, जितने मर्जी मिसाइल्स ले आए, जब तक ये अंडरग्राउंड अंडर वाटर माइंस जो कि काफ़ी नीचे हैं, ये शिप्स को डिस्ट्रॉय करती जाएंगी। तो मैं आपको इस स्ट्रेटजी नंबर 2 के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो जहाज हैं वो भी अगर गुजर जाए ना और रडार में भी आ जाए, वो ईरान के अंदर हत्थे चढ़ जाते हैं और ईरान उनको भी तबाह कर देता है। तो बहरहाल मकसद, मैं कंक्लूजन पे आना चाहता हूँ कि अब सिर्फ एक ही हल है कि ईरान के साथ समझौता कर लिया जाए, उनकी तमाम डील्स को 10 की 10 को मान लिया जाए। उन्होंने यही कहा कि हम यूरेनियम रिच करेंगे, एटम बम नहीं बनाएंगे, आप इसको मान लें। और जो जहां तक मिसाइल्स की बात है वो तो उनका हक है, वो जिधर तक मर्जी अपने मिसाइल्स को मारे, अगर आप उन पर अटैक करेंगे तो वो अपने आप को डिफेंस तो करेंगे। और बाकी अरबों की बात रही कि उन पे क्यों अटैक हो रहा है, उन पे इसलिए अटैक हो रहा है क्योंकि वो अपनी एयर बेस दे रहे हैं। अगर वो अपनी एयर बेस देना बंद कर दें
تو ایران جو ہے وہاں پہ اٹیک نہیں کرے گا، وہ سیدھا اسرائیل میں اٹیک کرے گا۔ اسرائیل کے بارے میں بتاؤں، یہ سب سے گندی نسل کی قوم ہے، جو مرضی ہو جائے یہ جنگ چاہے گی، انہوں نے جنگ نہیں روکنی۔ سو آپ البتہ بہتر یہی ہے کہ آپ ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں جی ایران شیعہ ہے، اور تو کیا اسرائیلی بھی مطلب سنی ہے؟ مطلب دیکھا نا، وہ یہودی ہے، تو اس سے اچھا کہ آپ کلمہ گو کے ساتھ ہو جائیں بجائے آپ اسرائیل کا ساتھ دینے کے۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ اگر نیگوشیشن فیل بھی ہو گئی ہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی حل نکلے گا انشاءاللہ۔ اور میرا امید یہی ہے کہ ایران، میری کنکلوژن یہ کہتی ہے کہ ایران پیسے دے کے شپس کو جانے دے گا اور یہ جنگ ٹلی رہے گی۔ اور اگر ایسا امریکہ کو زیادہ برا لگا تو پھر یہ جنگ پھر سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ ایک اوریجنل نیوز ہے کہ ایران جو ہے جب تک شپس کو پیسوں کے تھرو جانے دے گا، وہ اپنی شپس پہ چلیں گے اور کوشش کریں گے آئل کی شارٹیج نہ، آئل بے شک مہنگا ہو جائے گا لیکن شپس جاتے رہیں گے اسٹیٹ آف ہارمز کے ذریعے۔ تھینک یو ویری مچ، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کیجیے گا۔ میرا نام فرقشت اشرف ہے، اور میں آپ کے جو ہے سبسکرپشن کا بہت شکر گزار ہوں گا اگر آپ کریں گے۔ تھینک یو۔